हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था स्किल इफेक्टिव कैसे करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, उसको कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, कि हमारा कम्युनिकेशन को कितने कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल चैनल। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, वो क्या करती है, कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स का यूज करती है। तो वो चैनल कौन कितने टाइप के हो सकते हैं, हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या आ जाएगा और इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे होता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल, ठीक है। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कितने टाइप के हमारे कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, अकॉर्डिंग टू वे ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कौन से जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में कौन सा आ जाएगा, ओरल और रिटन। और अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन चैनल बच गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन चैनल, कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कैसे अपनी सेंडर और रिसीवर कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसका क्या पाथ होता है, कैसे वो किस चैनल या किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जो सुपीरियर होते हैं और जो अपने सबॉर्डिनेट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। वो हमारा टू टाइप से होता है मेनली, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या आता है, इनफॉर्मल में क्या आता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, पाथ पहले से ही डिसाइड होता है। द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो कंपनी की जो लगा लो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन किस वे में होगा। ये क्या होता है, हमारी मेनली किससे रिलेटेड होता है, टास्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हमारे ज्यादातर काम से रिलेटेड होता है। ये बेस किस पे होता है, हमारी पोजीशन या स्टेटस पे, ठीक है। कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, ये कौन डिसाइड करता है, हमारा उनकी पोजीशन या स्टेटस डिसाइड करता है। जैसे कि मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, तो ठीक है। वो कम्युनिकेशन का पार्ट किसके के थ्रू डिसाइड होगा, हमारे काम से रिलेटेड होता है मेनली, ये पोजीशन और स्टेटस के बेस पे हमारा डिसाइड होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, कितने टाइप का होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम वो डिस्कस करेंगे। नेटवर्क क्या होता है कि हम कौन सा चैनल, पैटर्न ऑफ चैनल होता है हमारा, कि किस चैनल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे हमारे सुपीरियर से लेकर सबॉर्डिनेट तक, या सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक, किस टाइप से, किस चैनल मेथड से हम करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है कौन सा, सिंगल चैन कम्युनिकेशन। सिंगल चैन में क्या होता है, हमारा एक पर्सन होता है, जैसे हमारे टॉप में लगा लो हमारा सीईओ होता है, फिर उसके बाद हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, फिर हमारा डायरेक्टर आता है, उसके बाद जो सुपरवाइजर आ जाएंगे या फिर वर्कर आ जाएंगे। तो क्या होती है, सिंगल चैन फॉलो होती है, ठीक है, कि एक पर्सन दूसरे को कम्युनिकेट करेगा, दूसरा तीसरे। तो ये क्या होता है, हमारा डिसाइडेड पाथ होता है पहले से ही कि हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो सिंगल चैन में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे को उससे अपने नीचे लेवल से, उससे नीचे, उससे नीचे, या फिर ये अपवर्ड भी हो सकता है ना, कि नीचे वाले ऊपर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे तक पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करके बता रहे हैं। तो हमारा सिंगल चैन में क्या होता है कि एक पहले से डिसाइडेड पाथ होता है कि कौन किसको इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा व्हील कम्युनिकेशन। व्हील कम्युनिकेशन में क्या होता है हमारा, व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें क्या होता है, सुपीरियर एक्ट एज ए हब ऑफ व्हील। जैसे हमने देखा होगा व्हील क्या होता है, हमारा पहिया होता है ना, उसमें क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ ऐसे ताड़ियां सी होती है, ठीक है, और उसके ऐसे बना होता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है हमारा, ये हो गया हब। हब का मतलब सेंटर पॉइंट। हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है, हमारा सुपीरियर क्या होता है, हमारा सेंटर पॉइंट की तरह काम करता है, बाकी सबॉर्डिनेट, ठीक है। इसके क्या हो गया, सबॉर्डिनेट हो गए। The superior act as a hub of wheel and all the subordinate communicate on through him। कि बाकी जो सुपीरियर, हमारे सबॉर्डिनेट किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सुपीरियर जो हमारा होता है हब या सेंटर का काम जो करते हैं। तो ये जिस अगर इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकता। ये पहले क्या करेगा, सुपरवाइजर के पास जाएगा, फिर सुपरवाइजर इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। तो मेनली हमारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है, हेड का काम करता है ना, हब होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है। जैसे कंप्यूटर में आपने सुना होगा हब क्या होता है, जिसके थ्रू सभी ऑपरेट होते हैं। एक मेन सेंटर पॉइंट होता है, ये जैसे मान लिया हमारा क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे सबॉर्डिनेट होंगे। तो ये क्या करेगा, सबॉर्डिनेट इधर से इन्फॉर्मेशन सुपीरियर
सबॉर्डिनेट को करेगा, यहाँ पे भी सबॉर्डिनेट को करेगा, यहाँ पे भी सबॉर्डिनेट को करेगा, यहाँ पे। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है। सबको अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो किसके थ्रू होगा? सुपीरियर के थ्रू। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी हो पहले सुपीरियर के जाएगी, फिर सबॉर्डिनेट के थ्रू जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? सर्कुलर। सर्कुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या होता है? जो हमारा सर्कल होता है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने एडजॉइंट पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो ए क्या कर सकता है? बी से भी कम्युनिकेट कर सकता है और सी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे ही बी क्या किसके साथ करेगा? डी के साथ करेगा और सी के साथ भी कर सकता है, कि अपने से लगते पर्सन के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बी किससे कर सकता है? डी के साथ भी कर सकता है और ए के साथ भी कर सकता है। ऐसे ही ए किसके साथ? सी के साथ भी और बी के साथ भी। सर्कल में हमारे जो इसके दोनों तरफ के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये डी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, बी के साथ भी कर सकता है और सी के साथ भी कर सकता है। ठीक है, एडजॉइंट पर्सन के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? इन्वर्टेड वी शेप। इसमें क्या आता है? जो हमारा सबऑर्डिनेट होता है वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने सुपरवाइजर के साथ, तो कर ही सकता है, उसके सुपरवाइजर के साथ भी कर सकता है। ठीक है, एक अपर लेवल अपने से अपर लेवल को तो कर ही सकता है, उसके ऊपर लेवल को भी वो कर सकता है। ठीक है, जैसे स्कूल या कॉलेज में होता है, क्लास में होता है, तो क्या होता है? मॉनिटर के साथ भी कर सकते हैं, टीचर के साथ भी कर सकते हैं, और टीचर के अलावा किसी प्रिंसिपल के साथ भी। तो हम क्या करते हैं? सुबॉर्डिनेट किसके साथ? अपने सुपीरियर के साथ तो कन्वर्सेशन कर ही सकता है, मैसेज को कन्वे कर सकता है, और वो उसके सुपीरियर के साथ भी, यानी कि बॉस के साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो किसके बेस पे होता है? हमारे पोजीशन के बेस पे होता है। ठीक है, इसमें मेनली किससे रिलेटेड होता है? हमारे टास्क से रिलेटेड होता है ना। उसके बाद हमने किया कि कितने टाइप का नेटवर्क होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। सिंगल चैन में एक चैन फॉलो करते हैं, जो पाथ डिसाइड होता है उसी को। ठीक है, व्हील में क्या आ जाएगा कि हब होता है सुपीरियर, उसी की तरफ सब कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन में क्या कि एडजॉइंट पर्सन के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है, ए बी के साथ, ए सी के साथ। ठीक है, इनवर्स वी शेप में क्या होता है? हमारा सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के साथ सुपर सुपीरियर के साथ भी कर सकता है। अब करते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारे पर्सनल रिलेशनशिप पर बेस होता है। पर्सनल रिलेशनशिप की इसमें कोई भी हमारा सुपीरियर नहीं होता, सबऑर्डिनेट नहीं होता, हम पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पे अपना एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप को। ठीक है, ये जैसे वो पोजीशन और स्टेटस बेस था, ये किस पे बेस है? हमारी पर्सनल रिलेशनशिप पे, कि हमारी क्या सोसाइटी में या हमारे ग्रुप में क्या लेवल है, क्या हम रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बेस पे डिसाइड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कई बार पूछ लेते कि फर्दर नाम क्या है उसका, तो वो होता है ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन क्या होती है? लताएं होती है जो कहीं पे भी फैल सकती है, इसका कोई भी रूट या पाथ डिसाइडेड नहीं होता। फॉर्मल में क्या था? हमारा पहले से डिसाइडेड पाथ था ना, और इनफॉर्मल में क्या है कि हमारा कोई भी पाथ डिसाइड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कितने, जैसे हमने फॉर्मल के किए कितने टाइप का नेटवर्क होता है, उसी टाइप से हम करेंगे इनफॉर्मल के कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, उसके सबसे पहले क्या आता है? सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड में देखेंगे ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अदर पर्सन इन ए सीक्वेंस ओनली, कि जो पहले से डिसाइडेड सीक्वेंस है उसी में होता है। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप अपने से पीछे वाले को कुछ बताओगे, वो उससे पीछे वाले को बताएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस फॉलो की जाती है। ठीक है, जैसे आपके पेपर में आपसे साइन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, सीट दी जाती है कि आप इससे साइन करो, तो आप क्या करोगे? अपने से पीछे वाले बेंच पे ट्रांसफर कर दोगे, वो उससे पीछे वाले पे, वो इससे पीछे वाले पे, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ सीक्वेंस में कम्युनिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गॉसिप। गॉसिप क्या होता है? गॉसिप क्या होता है? एक इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद ओनली ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस। इसमें क्या होता है? हमारा एक सोर्स होता है, रिसीवर क्या होते हैं? ढेर सारे होते हैं। जैसे कि आप घर पे सुना हो लेडीज गॉसिप करती है, तो आप क्या होता है? आपके घर पे आप जाते हो, आपकी मम्मी क्या कहती है? कोई भी बात होती है कि पड़ोस में ये हुआ है, तो आप जाओगे, वो आपको बताएगी, आपका भाई जाएगा उसको बताएगी, आपके फादर जाएंगे उसको बताएगी, आपकी सिस्टर जाएगी उसको बताएगी। तो एक पर्सन क्या कर रहा है? सबको बारी बारी से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, गॉसिप में क्या होता है? जो हमारा सोर्स होता है वो वन होता है और डिफरेंट लोगों को वो कम्युनिकेट करता है। ये क्या होता है? हमारा सिलेक्टिव बेसिस पे। ये क्या होता है? हमारा नॉन सिलेक्टिव, कि जो भी उसके सामने आएगा वो उसी को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देगा, पर हमारा सोर्स क्या होता है? वन होता है। ठीक है, जो सेंटर होता है हमारा वन होता है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमारा नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी क्या, इंडिविजुअल ये क्या होता है, कम्युनिकेट करता है इंडिविजुअल एट रैंडमली, कि जैसे ही आपको कोई मिला आपने उसको हेलो हाई किया, फर्दर कोई मिल गया तो आपने उसके साथ हेलो हाई किया, इसके पहले से डिसाइडेड नहीं होता, रैंडमली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर का क्या मतलब होता है, ग्रुप होता है कुछ लोगों का, सिलेक्टेड पर्संस का। इंडिविजुअल क्या करता है, कम्युनिकेट करता है ओनली विद दोज पर्सन whom he ट्रस्ट। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आई हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ना, तो क्या करते हैं, उनको हम ट्रस्ट करते हैं। ये क्या होता है, हमारा सिलेक्टिव बेसिस पे होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, जो हमारे नोन है उनको कोई इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फर्दर वो उनके जो नोन होंगे उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो हमारा क्लस्टर क्या होता है, हमारा सिलेक्टिव बेसिस पे होता है। और जबकि हमारी गॉसिप क्या थी, नॉन सिलेक्टिव बेसिस पर होती है। किसकी, ठीक है। तो हमने क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके नेटवर्क क्या होती हैं। फॉर्मल के हमने पढ़ लिए, इनफॉर्मल में कर लिया सिंगल स्टैंड, गॉसिप, सिलेक्टिव। गॉसिप क्या होता है, हमारा नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे होता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे और क्लस्टर के बेस पे हमने किया।